जनजाति अंग्रेजी के ट्राइब शब्द का हिंदी पर्याय है, जो भारतीय संविधान के लागू होने के बाद विशेष रूप से प्रचलित हुआ है। जनजातीय समुदाय की विशेषताएं। जनजाति का अपना एक विशेष नाम होता है। जनजातीय परिवारों का समूह होता है। प्रत्येक जनजाति विशेष की अपनी एक संस्कृति होती है। किसी एक विशेष जनजातीय समुदाय का भौगोलिक वितरण एक सुनिश्चित भूभाग पर होता है। जनजातियों की अपनी एक विशेष बोली भाषा होती है। गोत्र एवं अंतर्विवाहित समूहों की विशिष्टता होती है। स्वतंत्र एवं सुरक्षात्मक संगठन होता है। स्वतंत्र प्रकार का राजनीतिक संगठन होता है, जिसमें सामान्यतः मुखिया सर्वोच्च पद पर होता है। यह तो जनजातियों की विशेषताएं हैं जो कि विशेषज्ञों के द्वारा दी गई हैं। आगे देखते हैं इसी में जनजातियों किसे कहते हैं। जनजाति किसी भी एक ऐसे स्थानीय समुदाय के समूह को कहा जाता है जो एक सामान्य भूभाग पर निवास करता है, एक सामान्य भाषा बोलता है और एक सामान्य संस्कृति व्यवहार करता हो। इसी में देखते हैं अनुसूचित जनजाति। सर्वप्रथम मानव शास्त्री एवं समाजशास्त्रियों के द्वारा किसी विशेष को विशेष नाम, उनके समूह निवास स्थान, विशेष संस्कृति, विशेष मूल्य एवं भाषा, गोत्र एवं अंतर्विभागीय विशेषता, स्वतंत्र एवं सुरक्षात्मक संगठन क्षमता एवं राजनीतिक संगठन के आधार पर जनजाति घोषित करता है। तत्पश्चात इस समूह को कानूनी प्रावधानों के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। मतलब ये है कि सबसे पहले उसको एक जनजाति घोषित करना पड़ेगा, फिर वह अनुसूचित जनजाति में आएगा। इसी में आगे देखते हैं संविधान के अनुच्छेद 342 के अनुसार राष्ट्रपति किसी राज्य संघ क्षेत्र के संबंध में जहां वह राज्य है वहां उसके राज्यपाल से परामर्श करने के पश्चात लोक अधिसूचना द्वारा उन जनजातियों या जनजाति समुदायों अथवा जनजाति या जनजाति समुदाय के भागों या उनमें के यूथों को भी निर्दिष्ट कर सकेगा जिन्हें इस संविधान के प्रयोजन के लिए यथास्थिति उस राज्य संघ क्षेत्र में के संबंध में अनुसूचित जनजाति समझा जाएगा। वास्तव में अनुसूचित जनजाति प्रशासनिक एवं संवैधानिक अवधारणा है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत सूचीबद्ध है। भारतीय संविधान के अनुसार केवल एक जनजाति को ही अनुसूचित जनजाति के रूप में सूचीबद्ध किया जा सकता है। यह जानने योग्य बात है कि संविधान में जनजाति शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। जनजातियों के संरक्षण एवं सुरक्षात्मक एवं सुधारात्मक कदम उठाने के लिए एक सूची बनाई गई और इस तरह की पहली सूची आदिम जनजातियों के नाम से 1931 में जारी की गई। बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंतर्गत भारत के लिए पिछड़ी जनजातियों की सूची निकाली गई। संविधान के आदेश 1950 के अंतर्गत यह सूची पिछड़ी जनजातियों को सम्मिलित कर बनाई गई थी। इसी तरह बाद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूची में संशोधन के लिए बनी परामर्श समिति, जिसे लोकुर कमेटी के नाम से जाना जाता है, आदिम विशेषताएं, विशिष्ट संस्कृति, भौगोलिक अलगाव, समाज से संपर्क स्थापित करने में झिझक एवं पिछड़ेपन को अनुसूचित जनजाति के लिए पात्रता का मुख्य मापदंड माना गया। भारत में जनजाति समूह। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के 29 राज्य एवं 7 केंद्र शासित प्रदेशों में 705 अनुसूचित जनजातियों का उल्लेख मिलता है, जो सामान्यतः दूरस्थ पहाड़ियों में जंगली अंचलों में निवास करता है। अभी इनकी जनसंख्या 10,42,81,034 है, जो कि भारत की कुल जनसंख्या का 8.2% है। 2001 की जनगणना के अनुसार उनकी जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का 8.6% थी। जनसंख्या की दृष्टि से क्रमशः गोंड, भील और संथाल बड़ी जनसंख्या वाले जनजाति समूह हैं। गोंड बहुतायत जनसंख्या में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में निवास करते हैं, जबकि संथाल की अधिकतम जनसंख्या पश्चिम बंगाल में है। ध्यान दीजिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार ये सब लिया गया है और उस समय 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे।
जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है, जहां कुल 1,53,16,784 जनजातीय हैं लोग निवास करते हैं। यह देश की कुल जनसंख्या का 14.68% है, जबकि मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या का 21.1% है। दिल्ली, पंजाब, चंडीगढ़ तथा हरियाणा में जनजातियां नहीं पाई जाती हैं। देश की जनजातियों की एक बड़ी संख्या मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में केंद्रित है। जनजातीय जनसंख्या की प्रतिशतता को देखें तो मणिपुर में सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत 94.75 पाया जाता है, जबकि उत्तर प्रदेश में सबसे कम जनजाति जनसंख्या 0.21% पाया जाता है। याद रखिएगा, ये सारी डाटा जो है 2011 की जनगणना के अनुसार ली गई है, क्योंकि 2021 का जनगणना भी आया नहीं है। भारत में 75 आदिवासी समूहों को विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों में रखा गया है। 5वीं पंचवर्षीय योजना के समय इनकी संख्या 52 थी, जो कि बढ़कर 6ठी में 72 और 7वीं योजना के समय 74 हो गई। 12वीं पंचवर्षीय योजना के समय इनकी जनसंख्या 75 हो गई। यह 16 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में पाए जाते हैं। ये जितने भी डाटा इसमें लिए गए हैं, ये सारे डाटा 2011 की जनगणना के अनुसार ही लिए गए हैं, क्योंकि 2021 का जनगणना रिपोर्ट अभी तक सामने नहीं आया गया होगा। बिल्कुल, जब 2021 का जनगणना जो 2023 में प्रकाशित होगा तो राज्यों की जनसंख्या बढ़ जाएगी। इसलिए ध्यान दीजिएगा, अभी परीक्षा में 2011 की जनगणना के अनुसार ही सब कुछ पूछा जाएगा।